फेडरेशन ऑफ झारखंड की ओर से शनिवार को यूनियन क्लब धनबाद में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गटका फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी एवं झारखंड इकाई के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट गटका को वैश्विक पहचान दिलाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। फेडरेशन के महासचिव सरदार बलजिंद्र सिंह तूर ने कहा कि गटका सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि यह सिख परंपरा और आत्मरक्षा की एक विशिष्ट विधा है। उन्होंने बताया कि गटका मूल रूप से पंजाब का पारंपरिक खेल है, जो अब पूरे भारत सहित दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। भारत सरकार ने भी इस खेल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। गटका फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। तब से लेकर अब तक इस खेल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने भी इस खेल को अपनी मान्यता दी है, जो गटका प्रेमियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बलजिंद्र सिंह तूर ने कहा कि जल्द वर्ल्ड गटका फेडरेशन गठन किया जाएगा, ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और अधिक मजबूती से प्रस्तुत किया जा सके। अब तक गटका खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर 33 से अधिक मेडल ला चुके हैं, जो खेल की बढ़ती लोकप्रियता और प्रतिस्पर्धात्मक को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि गटका फेडरेशन पूरे देश के विभिन्न राज्यों में भ्रमण कर खेल के प्रचार प्रसार में जुटा है। झारखंड में भी इस खेल को लोकप्रिय बनाने और इसकी विशेष प्रशिक्षण शिविर और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह खेल युवाओं की शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक है। आत्मरक्षा के लिहाज से गटका एवं अत्यंत प्रभावशाली विधा है। इसका उद्देश्य खेल के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, साहस और संस्कृति के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस अवसर पर गटका फेडरेशन ऑफ झारखंड के पदाधिकारीगण, स्थानीय खेल प्रेमी, कोच तथा युवा खिलाड़ी भी उपस्थित थे। सभी ने झारखंड में गटका को बढ़ावा देने के लिए मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई है। गटका फेडरेशन की यह पहल न केवल एक पारंपरिक भारतीय खेल को पुनर्जीवित करता है, बल्कि यह युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम है। धनबाद जैसे औद्योगिक शहर में इस तरह की खेल गतिविधियों का आयोजन नई ऊर्जा को और उत्साह लेकर आया है। गटका के लिए जैसे मैंने बताया कि हम पूरे इंडिया में सभी राज्यों में इसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और उसी लड़ी के तहत आज झारखंड में मैं जहां पहुंचा हूं, ताकि जहां पे कुछ हमने स्कूल्स में और जो हमारे जहां के रेफरीज हैं, कोचेज हैं, उनको ट्रेनिंग का एक मेरा पर्पस था। और हमारा एक और उद्देश्य है कि जो सरकार की तरफ से जितनी भी मान्यताएं होती हैं, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने देनी है, ओलंपिक एसोसिएशन देनी है, तो उनके कार्य में भी थोड़ी तेजी लाई जाए, ताकि जो बच्चे गतका खेल रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक तो बेनिफिट हो सके, और दूसरा क्योंकि ये नया उभरता हुआ गेम है, नॉर्थ इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो बाकी भारत के राज्यों में भी उतनी ही तेजी से बढ़े, इस गेम को प्लेयर एज ए प्रोफेशनल खेलें, करियर के रूप में। हाँ, सॉरी आप हाँ, देखिए ये डिपेंड करता है झारखंड गतका एसोसिएशन के ऊपर, कि जैसे जो पहले भी मैं तो इसके लिए जहाँ की गवर्नमेंट को भी धन्यवाद बोलना चाहूंगा, क्योंकि एक बार पहले भी खेलो इंडिया में जहाँ की एक लड़की का पायल था, शायद उसका नाम, उसने मेडल हासिल किया, पलक था, तो उसने मेडल हासिल किया, उसको कैश प्राइज भी दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके बाद जितने भी और जो टूर्नामेंट्स हुए, तो गवर्नमेंट बहुत अप्रिशिएट कर रही है खिलाड़ियों को। और झारखंड की एसोसिएशन को मैं बोलूंगा कि जहां बड़ा एक कार्यक्रम रखें, जहां स्टेट लेवल का आप कार्यक्रम कर सकते हैं। अगर आप कुछ नेशनल लेवल का करवाना चाहते हैं, देन गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया पूरा साथ देगी, और जहां पे एक प्रोग्राम रखेगी। स्टेट और नेशनल के बाद इंटरनेशनल में भी पार्टिसिपेशन होता है क्या? हाँ, मैंने आपको बताया कि हम 27-28 में सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप करवाने का। अभी हमारा जो नेशनल तक है, इसके बाद हमारा एशियन जो चैंपियनशिप है उसके 26 में हमारा वो एक टारगेट है, क्योंकि एक नया गेम है, अभी फंड्स की भी कमी है हमारे पास, और गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ, उनकी तरफ से हमें जो सहायता मिल रही है, मगर अभी और चाहिए। वो अकेली फाइनेंस के लेवल पे नहीं, क्योंकि किसी नई स्टेट में, नए देश में किसी गेम को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत से संसाधन चाहिए होते हैं, और एक बड़ा कार्य रहता है। तो हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम और कंट्रीज को भी अपने साथ जोड़ सके, वहां गतके को एस्टेब्लिश कर सके,
और जैसे ही हमारे पास 8-10 कंट्रीज होती हैं तो हम नेचुरली एशियन गेम उसके बाद वर्ल्ड कप करवाएंगे।